बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एवल्यूट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5a माइनस 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5a माइनस 10। यहाँ पर इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, ए की भी वैल्यू दी हुई है, बी की भी दी हुई है और सी की भी दी हुई है। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है 5a माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर 5, तो ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई 3, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे -10। 5 3 ज़ार 15 -10 और 15 में से 10 गए तो 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सेकंड है वो है 3b प्लस 5c। तो b की वैल्यू हमारे पास है -1 और c की वैल्यू है 2। तो हम इसमें उसकी वैल्यू डालेंगे। 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है -1 प्लस 5 और सी की वैल्यू क्या है 2। अब देखें 3 1 ज़ार 3 प्लस -3 प्लस 5 2 ज़ार 10। अब देखें 10 में से 3 गए 7 इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस 2c। तो a b c की तीनों की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 -3b की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है 2। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 2 ज़ार 4। 6 और 4 जो है वो 10 और 10 और 3 13 इसका आंसर है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एवल्यूट द फॉलोइंग x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है वो है 7 -3xy। ठीक हो गया। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास है -5 और y की जो वैल्यू वो है हमारे पास 2 है। तो सोल्यूशन पुट द वैल्यू 7 -3 इंटू एक्स की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 2। अब 7 -3 और 5 2 ज़ार 10 -10 प्लस माइनस के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस -10। 7 माइनस 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 प्लस और 10 3 ज़ार 30, जो इसका आंसर वो है 37। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर की क्या वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है -5 और वाई की जो वैल्यू वो है 2। और यहाँ पर वाई का जो स्क्वायर आ रहा है वो 2 का स्क्वायर है। अब देखें -5 का स्क्वायर मतलब 5 5 ज़ार 25 माइनस माइनस प्लस 25। अभी होगा 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस -10 प्लस 4। अब देखें 25 और 4 जो है वो 29 बन गया। 29 में से माइनस किए 10 तो हमारे पास 19 इसका आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 3x का स्क्वायर, सॉरी 3 जो है वो उसके ऊपर भी स्क्वायर है। 3x का स्क्वायर -4y का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 का जो थर्ड पार्ट है उसकी वैल्यू हम डालेंगे। देखें 3x के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर 4y के ऊपर स्क्वायर है। मीन्स कि जो स्क्वायर है वो 3 के ऊपर भी है और ये जो स्क्वायर है वो 4 के ऊपर भी है। तो हम सबसे पहले करेंगे 3 3 ज़ार 9 और x की जगह पर उसकी वैल्यू -5 का स्क्वायर। यहाँ पर -4 4 ज़ार 16 और 2 का जो स्क्वायर आएगा वो 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब देखें 9 इंटू 5 5 ज़ार 25 माइनस माइनस प्लस -16 2 ज़ार 4। अब जो 25 है उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ार 45 9 2 ज़ार 18 इंटू 225 225 माइनस 16 4 ज़ार 64। तो अब देखें 225 में 64 को अगर हम माइनस करते हैं 225 में से 64 को जब -5 में से 4 गए 1 और यहाँ पर 12 में से 6 के 6 और यहाँ पर आता है 161 इसका आंसर आ गया जी।
अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एवल्यूट द फॉलोइंग व्हेन k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है k का स्क्वायर, k स्क्वायर 2l माइनस 3m। अब देखें k का स्क्वायर जो है यहाँ पर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एल 3 माइनस 3 इंटू एम 4। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर देखें 4 और 12 में से 6 के -6 और 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा -24, इसका आंसर आ जाएगा। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो है 5m अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। वैल्यू डालें 5 इंटू एम, एम की क्या वैल्यू है -2, सी जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे। के का स्क्वायर, के की क्या वैल्यू है, के की जो हमारे पास वैल्यू है वो है एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, एम की वैल्यू जो है वो 4 है, और जो के की वैल्यू वो है -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो वो है वो एल की जो स्क्वायर है, एल का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम देखें 5 4 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4 का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9 के स्क्वायर, सॉरी प्लस यहाँ पर है, प्लस तो 20, 9 में 4 प्लस करें तो 13, यही इसका आंसर है। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो है k प्लस l प्लस m बाय के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जी, तो यहाँ पर हम के एल और एम की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे। के की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -2, एल की जो वैल्यू है वो है 3, और 4 की एम की जो वैल्यू है वो है 4। अब नीचे इसी तरह से देखें, 2 के का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस एल का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 एम का जो है वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर 4 5 6 7, 2 में से 7 में से 2 जाएंगे, मतलब यहाँ पर 4 5 6 7 है और यहाँ पर -2 है, तो 7 में से 2 चले जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर -2 था तो फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 4 ज़ा 16, तो ये बनते हैं 7 में से जब 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा +5, और नीचे जो है वो 16 और 4 जो है वो 20, और 9 प्लस करें तो 29, यही इसका आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 है a प्लस 1 बाय 4 a स्क्वायर प्लस 1 when a is equal to 1/2 and a is equal to -1/2। मतलब कि क्वेश्चन आपके पास यही होगा, एक बार आप इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1/2 डालेंगे और फिर दूसरी बार जब सॉल्व करेंगे, दो कंडीशन है तो उसमें आप 1/2 करेंगे। तो पहली कंडीशन हम करते हैं, फर्स्ट a प्लस 1 4a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, a की जो वैल्यू है वो हम डालेंगे 1/2, सो पुट द वैल्यू, a की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पर +1। ठीक है, अब 4 और a का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखें 1/2 है, देखें इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखें यहाँ पर हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और यहाँ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। नीचे देखें आ जाएगा 4 इंटू 1/4 और +1, देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, ठीक है, और नीचे बनेगा 1 + 1। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो गए,
ठीक है, जो दोनों के डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 2। 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और नीचे 1 और 1 2 आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 1 + 2/2 बाय 2, तो ये हमारे पास आता है 3/2/2। अब क्योंकि देखें ये 3/2 डिवाइड हो रहा है 2 पर, तो जब ये डिवाइड होता है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, यहाँ पर ये 1/2 है ना, यहाँ पर ये मतलब 3 × 2 तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 ज़ा 4। तो ये इसकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। तो जो हमारे पास जो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमने जो इसकी वैल्यू डालनी वो है a = -1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है a + 1/4 × a² + 1। अब यहाँ पर हम a की जगह पर इसकी वैल्यू डालते जाएंगे। a की वैल्यू यहाँ पर आएगी -1/2, यहाँ पर +1। ठीक है, यहाँ पर आएगी 4 × 1/2 का -1/2 का स्क्वायर और +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों को। तो नीचे हमारे पास आता है 4 × 1/4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब +1 बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर बनता है 2/4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नहीं सॉरी 2 ज़ा नहीं, यहाँ पर सॉरी 1 है, तो 2/2 यहाँ पर आ जाते हैं, और नीचे हमारे पास आता है 1 + 1। ठीक है, अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, और नीचे वही 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो बाकी बचता है वो है -1 बचता है हमारे पास, और +2 बचता है, और नीचे हमारे पास आता है 2 और बाय 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -1 में से 1 गया तो 1/2, और नीचे वाला जो कंडीशन आ रही है वो है 2। ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम जो है वो उलट जाती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/4। ठीक है जी, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a = 9, b = 12 एंड c = 15। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है आपने करना है s = a + b + c/2। उसके बाद जो आपने फाइंड करना है, पहले आपने s की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद s a s b, और तीसरा जो है वो s c है। तो अब पहली कंडीशन है s = a + b + c/2। ठीक है, तो अब a की जो वैल्यू है वो है 9, और b की जो वैल्यू वो है 12, और c की जो वैल्यू वो है 15/2। अब इनको प्लस करें तो क्या बनता है, 12 और 9 जो हैं वो 21 है, और 21 और 15 जो वो क्या बनते हैं 5, 36, तो ये आता है 36/2। अब देखें 2 1s are 2 और 2 18s are 36, तो s की जो वैल्यू आती है वो है 18। फिर उसके बाद जो है सेकंड जो इसकी कंडीशन वो है s × s - a s - b और s - c। अब देखें यहाँ पर s की जो वैल्यू है वो है 18, बाहर आ जाएगा 18, तो 18 में से पहली जो कंडीशन है a की वैल्यू 9 माइनस करेंगे, दूसरी कंडीशन में हम 12 माइनस करेंगे, और तीसरे में हम -15 करेंगे। अब यहाँ पर 18 अपनी जगह पर
ऊपर अंडर रूट भी इसी तरह से। 18 में से 9 गए 9, 18 में से 12 गए 6, 18 में से 15 गए 3। इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो हमारा इसका आंसर आता है फिर उसका हम ये लेंगे, क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट, सॉरी। अच्छा जी, अब ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे आप कर लें मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आता है 2916 अंडर रूट। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट आता है 54 मल्टीप्लाई बाय 54। ये मतलब 54 को आप 54 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2916। तो इस इट्स मीन्स के 54 का स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ठीक है, तो आप करेंगे 54 का स्क्वायर होल जो रूट पावर है वो 1/2, ये कैंसिल हो जाएगी। इसका जो आंसर आता है वो है 54। तो ये हमारी आज 4.2 एक्सरसाइज भी डन होगी। कल इंशाल्लाह 4.3 एक्सरसाइज हम करेंगे।